कभी कभी जीवन में हम समझ नहीं पाते कि क्यों हमारे साथ कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, क्यों जिन राहों पर शांति की उम्मीद थी वहां अचानक तूफान उठ खड़ा होता है। पर जो व्यक्ति अपने सद्गुरु के मार्ग पर चला है वह जानता है यह सब संयोग नहीं होता। यह हर पल गुरु की सूक्ष्म परीक्षा होती है। सद्गुरु कभी बिना कारण कुछ नहीं करते। जब वे किसी शिष्य को परखते हैं तो वे उसे गिराने के लिए नहीं बल्कि भीतर से उठाने के लिए परखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक शिष्य अपनी सीमाओं से परे नहीं जाएगा तब तक उसका मिलन उस परम के साथ नहीं हो सकता जो अनंत और असीम है। गुरु की परीक्षा सामान्य नहीं होती। यह परीक्षा सांसारिक शिक्षा की तरह कागज या सवालों से नहीं होती बल्कि हर उस अनुभव से होती है जो शिष्य के अहंकार को तोड़ देता है। एक सच्चा गुरु शिष्य को वहीं चोट करता है जहां उसका अहंकार सबसे अधिक जीवित होता है, क्योंकि जब तक अहंकार जीवित है तब तक आत्मा सुप्त है। परीक्षा के पल कठिन लगते हैं, जैसे अंधकार ने चारों तरफ घेरा बना लिया हो, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब गुरु देखना चाहते हैं कि शिष्य का भरोसा कितना अटूट है। क्या वह परिस्थिति पर विश्वास रखेगा या अपने सद्गुरु पर। सद्गुरु हमेशा कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकता अगर तुम आधे रास्ते में ही रुक जाओ। इसीलिए वे शिष्य की सहन शक्ति, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। हर परीक्षा का एक गहरा अर्थ होता है। जब एक बीज मिट्टी के भीतर दबाया जाता है, बारिश में भीगता है, अंधेरे में सड़ता हुआ प्रतीत होता है, तब भी उसी प्रक्रिया में वह अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है। गुरु की परीक्षा उस बीज के जीवन जैसी होती है। गुरु जानता है कि शिष्य में अपार ऊर्जा छिपी है, पर जब तक वह अपनी सीमाओं को तोड़ेगा नहीं तब तक वह ऊर्जा परम चेतना तक नहीं उठ पाएगी। इसलिए परीक्षाएं आती हैं, कभी संबंधों में टूटन के रूप में, कभी आर्थिक कठिनाइयों में, कभी आध्यात्मिक शून्यता में। ये सब गुरु कृपा के रूप हैं जो शिष्य को भीतर से निर्मल और दृढ़ बनाते हैं। जो शिष्य इन परीक्षाओं से भागता है वह वही रहता है जो था, लेकिन जो शिष्य इन्हें स्वीकार करता है वह अपने भीतर के अग्नि तत्व को सक्रिय कर देता है और वही अग्नि उसे रूपांतरित कर देती है। जब वह इस अग्नि से फलित होकर बाहर निकलता है तो उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वह अब केवल शरीर नहीं रह जाता, वो एक जागृत आत्मा बन जाता है जो अपने सद्गुरु की ऊर्जा को धारण कर सकता है। हर महान शिष्य ने किसी न किसी रूप में सघन परीक्षा का सामना किया है, चाहे ईश्वरीय महापुरुष हो या योगी। हर किसी को अपने सद्गुरु के सामने अपनी निष्ठा, धैर्य और आत्मसमर्पण सिद्ध करना पड़ा। गुरु की परीक्षा दरअसल एक पुल है जो साधारण मनुष्य को दिव्यता से जोड़ देती है। इसका सार यही है, सद्गुरु कभी हमें हमारी सीमाओं में नहीं छोड़ते। वे हमें झकझोरते हैं, तपाते हैं, पर उस तपन में ही अमृता छिपी है। क्योंकि जब शिष्य अपनी हर पीड़ा को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है तब वही पीड़ा मोक्ष बन जाती है। इसलिए जब जीवन में अगला तूफान उठे तो डरना मत। याद रखना, यह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई है। सद्गुरु तुम्हें परीक्षा से इसलिए गुजरवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो संसार को उजाला दे सकता है। बस एक बार उस परीक्षा को प्रेम से स्वीकार लो और देखो तुम खुद अपने भीतर जन्म ले लोगे। श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। जय शिव शंकर, जय माता दी।